प्रश्न कठिन भी है, कंसेप्ट आधारित भी प्रश्न है, तार्किक भी प्रश्न है और कुछ प्रश्न उलझाऊ भी है। पूछने का तरीका इस तरह से है कि आप उसको बिना पढ़े, बिना समय लिए आप प्रश्न नहीं बना सकते। चाहे साइंस का प्रश्न हो या पॉलिटी का प्रश्न हो या हिस्ट्री का प्रश्न हो या करंट का ही प्रश्न हो, सभी प्रश्न जो है वो एक रेखी नहीं है, सब डायमेंशनल प्रश्न है, कंसेप्ट आधारित प्रश्न है और यही इस बार की परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है। 85 से 90 के बीच इसका कटऑफ जनरल का होगा और अगर 75 से लेकर के 90 के बीच के सारे लोग तैयारी कर सकते हैं कि 80-85 जो है मतलब 85-90 ये अच्छे कटऑफ रहेंगे और 75 से लेकर के 90 के बीच जिनका भी आ रहा है वो बहुत ही सुंदर स्थिति में है। तो पूरी तरह से मेंस की तैयारी जो है सो करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आज पूरे सूबे में 68वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का सफल आयोजन हुआ। पहली बार निगेटिव हुआ। प्रश्न कैसे थे, कितना कट ऑफ जाएगा, प्रश्न का स्तर क्या था, इसके साथ साथ आपको बता दें कि बीपीएससी ने विभिन्न परीक्षाओं के पीटी को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। इसको लेकर भी हम बात करेंगे। श्रेय आईएएस के दुर्गेश सर हैं। सर, आज आप प्रश्न को देखें, कैसा प्रश्न रहा, प्रश्न का स्तर कैसा रहा, इसके बारे में सर बताएं जरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शक, श्रोता और सभी अभ्यर्थी जो परीक्षा बीपीएससी का दिए हैं, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि वो लोग सफल हों। अब जहाँ तक परीक्षा की बात है तो अभी तक बीपीएससी में जो भी परीक्षा हुए हैं उससे ये परीक्षा एक अलग है। एक तरह से आप ये कहिए कि ये बीपीएससी के इतिहास का एक विभाजक बिंदु होगा। सबसे पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग। दूसरी बात क्या है कि अभी तक जो परंपरागत विकल्प आ रहे थे उसमें भी बदलाव, और तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है प्रश्न पूछने के तरीके को लेकर। सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसे बिना पढ़े नहीं बनाया जा सकता है। मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं कि वन लाइनर प्रश्न नहीं है। प्रश्न एकदम बिल्कुल यूपीएससी की तरह है। उसमें कथन कारण पर बेस है। बहुत सारा विकल्प ऐसा भी है जिसमें 1, 2, 3 करके प्रश्न विकल्प बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 विकल्प तो हैं लेकिन उत्तर 3 ही हैं, बाकी 2 जो हैं वो कंफ्यूज करने वाले हैं। अब मान लीजिए ई को 2 भाग में बांट दिया गया है, डी और ई में, बाकी ए बी सी जो है सो विकल्प के रूप में है। तो ये सब सारा जो है सो बहुत बड़ा बदलाव है और प्रश्न को लेकर तो बहुत ही अच्छा जो है सो इस बार बदलाव है, चूँकि जिस स्टैंडर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं वो बीपीएससी आज तक नहीं पूछा था। सर, इसको आप कठिन मानेंगे, उलझाऊ मानेंगे या तार्किक प्रश्न मानेंगे? इसमें जो है सो तीनों तरह के प्रश्न हैं। आपने कठिन कहा है तो प्रश्न कठिन भी है, कंसेप्ट आधारित भी प्रश्न है, तार्किक भी प्रश्न है और कुछ प्रश्न उलझाऊ भी हैं। तो कोई एक ही तरह के प्रश्न नहीं है, सिंपल तथ्य नहीं है। तथ्य तो है लेकिन उस तथ्य का एक्सप्लेनेशन या पूछने का तरीका इस तरह से है कि आप उसको बिना पढ़े, बिना समय दिए आप प्रश्न नहीं बना सकते हैं। एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग में इस तरह के प्रश्न पूछने से लोग अगर सही रूप में एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न को पढ़े होंगे तो उत्तर बनाने में उन्हें सहूलियत मिली होगी। चाहे साइंस का प्रश्न हो या पॉलिटी का प्रश्न हो या हिस्ट्री का प्रश्न हो या करंट का ही प्रश्न हो, सभी प्रश्न जो हैं वो एक रेखी नहीं है, सब डायमेंशनल प्रश्न है, कंसेप्ट आधारित प्रश्न है और यही इस बार की परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है। सर, ये प्रश्नों का जो क्षेत्र होता है, जैसे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार बेस्ड साइंस, इसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ है या पहले वाला ही व्यवस्था चलते आ रहा है? नहीं, व्यवस्था तो वही है, मतलब सारे विषय तो वही हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो था, मतलब है गंभीर प्रश्न है, कोई स्तरीय प्रश्न जिसको हम लोग कहते हैं, एक उस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह की किताबों को पढ़ करके इस तरह के प्रश्न बना सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि अब आपको पूरी अच्छे से पढ़ करके आप पीटी भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है सो वन लाइनर याद करेंगे और इस तरह के प्रश्न बनाएंगे, तो ऐसा प्रश्न नहीं है। प्रश्न इसका अर्थ यह है कि आपको बेसिक मतलब क्लियर रहना चाहिए, सभी चीज़ों का जो पूरा व्यवहारिक पकड़ है वो होना चाहिए और कंसेप्ट आधारित जो है आपकी अगर तैयारी है तभी आप इस तरह के पीटी का प्रश्न बना सकते हैं। ये संपूर्ण तैयारी का एक रूप दिखाता है। वर्षों से आप सर बीपीएससी के प्रश्न देख रहे हैं, छात्रों से भी फीडबैक मिला होगा, क्या सोचते हैं सर, कट ऑफ क्या रहना चाहिए इसका? कितना अंक बना, कितने प्रश्नों को सही करने वाले छात्र मेंस की तैयारी में लग जाने चाहिए सर? देखिए, ये तो मान लीजिए अभी तुरंत तत्काल में ये है, लेकिन जिस तरह के प्रश्न हैं, प्रश्न को देख करके
और कुछ जो छात्र अभ्यर्थी से जो बातचीत हुई है, अगर हम इस प्रश्न को देखें, चूँकि मैं वर्षों से जो है सो यूपीएससी पर काम किया है, मेरा सबसे बड़ा अनुभव यूपीएससी में रहा है। यूपीएससी को लेकर के ही बीपीएससी में, तो यूपीएससी की तरह ही इसका मिलता-जुलता प्रश्न प्रकृति है। इसीलिए इसका कट ऑफ भी जो होगा वो लगभग उसी तरह के कट ऑफ में आएँगे। और चूँकि हम यूपीएससी के कट ऑफ बड़ा एग्जैक्ट निकालते हैं, तो उसी हिसाब से अगर मैं इसका मूल्यांकन करूँ तो मेरा अपना जो अनुमान लग रहा है कि ये आपको 85 से 90 के बीच इसका कट ऑफ जनरल का होगा। और अगर 75 से लेकर के 90 के बीच के सारे लोग तैयारी कर सकते हैं, ये मेरा है, अपना मानना है। चूँकि इसके मानने के पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण है, लोगों को लगेगा कि मैंने तो 100 बनाया है, तो एग्जामिनेशन हॉल में 150 के 150 जितना भी वो प्रश्न बनाए होंगे वो उनको सारा सही लगता होगा। लेकिन जब वो प्रश्न बाहर मिलाएंगे, उत्तर मिलाएंगे, तो कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। जैसे आपने कहा कि उलझाऊ प्रश्न है, उलझाऊ है, तार्किक है, कंसेप्ट आधारित है। तो एग्ज़ाम जब हम बना रहे होते हैं प्रश्न वहाँ पर, तो हम जितना भी अटैम्प्ट जो लिए होंगे उनको लगा होगा कि हम सारा अटैम्प्ट मेरा सही है, इसलिए कट ऑफ जो है 100 से नीचे नहीं जाएगा या 105 से कम नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रश्न जो है सो थोड़ा सा ये है। तो मेरा मानना है कि 80-85 जो है, मतलब 85-90 ये अच्छे कट ऑफ रहेंगे, और 75 से लेकर के 90 के बीच जिनका भी आ रहा है वो बहुत ही सुंदर स्थिति में है। वो पूरी तरह से मेंस की तैयारी जो है सो करें। इसके साथ साथ चूँकि यूपीएससी आधारित प्रश्न है, जनरली मैं बीपीएससी के प्रश्न पर परिचर्चा नहीं करता हूँ, तो यूपीएससी आधारित प्रश्न है, इसीलिए मैंने कल शाम में जो है सो सारे अपने अभ्यर्थियों को कहा है कि 5:30 बजे से जो है सो मैंने इस पर खुली परिचर्चा रखा है, क्लास रखा है, कि जिससे कि इस प्रश्न का जो नेचर है वो बता सकें, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैंने 5 बजे का समय रखा है, 5:30 बजे से। सर एक और चीज़ आज सर हुआ सर, आज 2:30 बजे पीसी किया गया बीपीएससी के द्वारा और कहा गया कि ये कॉमन पीटी होगा सब, जैसे कि सीडीपीओ हुआ, AAO हुआ, 69वीं बीपीएससी है, एपीओ का एग्ज़ाम होता है, इन सब को लेकर कैसे देख रहे हैं सर, ये कितना सही है और क्या इस छात्र जो है इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे, आपको क्या लगता है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सारा एग्ज़ाम बीपीएससी ही लेती है, और नेचर के हिसाब से देखा जाए तो कुछ चीज़ों को अलग करके बाकी नेचर में सेम प्रकृति की है, तो इसीलिए इन सब का एक कॉमन पीटी हो सकता है। लेकिन कॉमन पीटी के बाद अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या इसका मेंस भी कॉमन होगा, या पीटी के बाद जो है सो सिविल सेवा के मेंस, सीडीपीओ के मेंस और AAO का मेंस अलग अलग होगा। तो अगर ये अलग अलग होगा तो मुझे लगता है थोड़ी कठिनाई होगी। तो अगर पीटी अगर कॉमन होगा तो मेंस भी कॉमन होगा। जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि सिविल सेवा जो बीपीएससी है उसका जो मतलब जो मेंस है वो कॉमन हो गया है, जीएस और निबंध हो गए। तो अगर उसी तरह से सीडीपीओ के भी मेंस को, AAO के मेंस को, या बाकी जो भी एग्ज़ाम है उनके सभी मेंस को अगर एक यूनिफाइड कर दिया जाए तो ये हो सकता है। और उस स्थिति में जो अलग अलग एग्ज़ाम लिया जाता है जिससे एग्ज़ाम डिले होते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो हैं सो आपको कम होगा। और दूसरा क्या होगा कि सीट जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। ये सब इसके फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान जो है वो यही चीज़ है कि इस तरह के एग्ज़ाम में अगर यूनिफिकेशन नहीं हो पाया तो इसका कोऑर्डिनेशन बिठाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत हो सकती है। तो दुर्गेश सर थे और इन्होंने बताया कि 75 से लेकर 90 तक जो भी कैंडिडेट हैं, इनके हिसाब से सर ने कहा कि अभी तो जल्दबाजी होगी, लेकिन अभी तक जो एक्सपीरियंस है, जो प्रश्न इन्होंने देखे हैं, जिस तरह निगेटिव है, वो छात्र मेंस की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि रिजल्ट आने के बाद, आंसर की आने के बाद ये पता चलेगा कि क्या स्कोर है, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा क्या कट ऑफ जाएगा, लेकिन कट ऑफ जो है वो 100 से नीचे जाएगा, 90 के आसपास रहेगा, ये बहुत सारे लोगों का दावा है। अब आगे क्या होगा, चूँकि पहली बार निगेटिव हुआ है इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो टीचर हैं उनके एक्सपीरियंस कहते हैं कि इतना से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।